Hello everyone, welcome back to this channel. So we have been discussing about so many type of flowers, right? Especially उसके commercial cultivation है, right? Commercial cultivation of marigold, commercial cultivation of rose and all, right? तो आज हम लोग इसके ऊपर discussion करेंगे, that is commercial cultivation of jasmine. Okay, I hope you know this, right? Identification के लिए भी लिखी गई थी, राइट, लाइक ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लास, और फिर आपने आइडेंटिफाई भी किया था. ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन ये है, जैस्मीन, और इसका बोटानिकल नेम क्या है, जैस्मिनम स्पीशीज़. ठीक है, ये बहुत लीडिंग ट्रेडिशनल फ्लावर है इंडिया का, ट्रेडिशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो यूज़ होता है ये गार्लैंड बनाने में, माला बनाने में, या फिर लाइक स्पेशली फॉर वुमेन ना, लाइक लेडीज़ लोग के लिए बालों में सजाने के लिए, ठीक है, या फिर रिलीजियस और सेरेमोनियल फंक्शन में, या फिर ये परफ्यूमरी ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो परफ्यूम ये प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है जैस्मिन का तमिलनाडु और कर्नाटका में, और इसका एक्सपोर्ट भी होता है मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में. देखो यहाँ पर साइंटिफिक नेम इसके डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, जैस्मिनम स्पीशीज़, और लोकल नेम है जैस्मिन, और हिंदी नेम है जूही, चमेली, मोगरा, चंपा, ओके, बेला एक्सेट्रा, और इसका फैमिली है ओलेसी. ओके, सो इंडिया में बहुत वाइडली यूज़ होता है जैस्मिनम का. ठीक है, और चाइना में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी. ठीक है, वही है सेरेमोनियल पर्पस, रिलीजियस ऑफरिंग स्पेशली हिंदू रिलीजन में, और परफ्यूम बनाने में स्पेशली हेयर ऑयल में, है ना. सो और जो ये नाम है जैस्मीन, ये अरबिक से लिया है, अरबिक ओरिजिन, और बिलीव करते हैं ये जो जैस्मीन नाम है ये यास्मीन, लाइक इट इज़ टेकन फ्रॉम यास्मीन. ओके, और इसका जो ओरिजिन है और हिस्ट्री है, ठीक है, जैस्मीन नेटिव है, मतलब यहाँ से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था मिड 16th सेंचुरी में, मतलब 16 सेंचुरी के बीच में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्पीशीज़ है इसके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मतलब स्पेशली कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए वो 3 है. ठीक है, 3 स्पीशीज़ मैं मेंशन करूँगी. और ये सबसे पहले ये जैस्मिनम समबैक, ये कंसिडर करते हैं एज अ नेटिव ऑफ ईस्ट इंडीज़. ओके, एज अ नेटिव ऑफ जैस्मिनम समबैक इज़ कंसिडर एज अ नेटिव ऑफ ईस्ट इंडीज़, और ये इसके स्पीशीज़ और वैरायटी है. तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जो ग्रो करता है इंडिया में कमर्शियली, वो कौन है, जैस्मिनम समबैक, जैस्मिनम ऑरिकुलाटम, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम और जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम. ठीक है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाते हैं. जैस्मिनम समबैक, दिस इज़ कॉमनली नोन एज अरेबियन जैस्मिन. इसको अरेबियन जैस्मिन भी बोलते हैं, तुस्कन जैस्मिन भी बोलते हैं, बेला, बेल फूल, मोगरा. ठीक है, और जो कॉमन स्पीशीज़ है ये, मतलब बहुत कॉमन स्पीशीज़ है इंडिया में जैस्मिनम समबैक, और इसका जो कलर है वो वाइट कलर है. ठीक है, और ये सिंगल और मल्टी पेटल्स में भी आता है. ठीक है, ये उसके कुछ लीडिंग वैरायटीज़ है, रामानाथापुरम. ओके, दिस वन रामानाथापुरम, गुंडामली, और ये खोया, और ये दूसरे कुछ इसके वैरायटीज़ है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रामानाथापुरम कौन सा टाइप ऑफ लाइक ये कौन सा वैरायटी है. ठीक है, राउंड फ्लावर है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, और कितना मतलब पर हेक्टर में कितना यील्डिंग होता है. ओके, ये भी खोया भी. ठीक है, सो ये थोड़ा फेमिलियर है जैस्मिनम समबैक से, और इसका जो बड है वो थोड़ा बोल्डर है, और इसमें कम फ्रेग्रेंस है. ठीक है, और दूसरे जो ये है कुछ अदर वैरायटीज़ है, रामाबनम, मदाबनम, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा, इरुवाची. ठीक है, ये कुछ दूसरे वैरायटीज़ है जैस्मिनम समबैक का. और अब आएंगे दूसरे स्पीशीज़ में, वो है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम. ये पॉपुलरली इसको रॉयल या फिर स्पेनिश जैस्मिन भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में चमेली, और फिर ये जाजी मल्ली, पिच्ची भी बोलते हैं. ठीक है, और ये लार्ज श्रब जैस्मिन है. ठीक है,
और इसको ज़्यादातर श्रबरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, श्रब बनाने में। जो बॉर्डर में श्रब उगाते हैं ना, तो ये भी उगाते हैं जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। ये भी वाइट कलर का होता है, थोड़ा पर्पलिश कलर बाहर में, मतलब थोड़ा पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है। सो लार्ज सिंगल फ्लावर इज़ डिलाइटफुली फ्रेग्रेंट। जो लार्ज सिंगल फ्लावर है उसमें बहुत ये खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और जो ये फ्लावर है वो ज़्यादा माला बनाने में या फिर डेकोरेशन के लिए, लाइक स्पेशली डेकोरेटिव बंचेस में बनाते हैं, वेनी ये सब, ठीक है। सो ये श्रबरी तो मैंने मेंशन कर लिया है। और ये फ्लावरिंग होता है इसका मार्च से सितंबर तक, ठीक है। तो इसलिए मतलब लाइक इसका बहुत यूज़ होता है, लाइक इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं लोग। तो इसका फ्लावरिंग कितने से कितना होता है, मार्च से सितंबर के। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कौन स्पीशीज़ है इसके, पिन टाइप, थ्रम टाइप, ओके, ये JG1, ओके। और ये CO1 CO2 ये भी स्पीशीज़ है इसके। ये CO1 ये क्लोनल सिलेक्शन है फ्रॉम जर्म प्लाज्म, ठीक है। और ये यूज़ होता है बोथ लूज फ्लावर में और ये ऑल एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। लाइक लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है ये, ओके। ये आप देख सकते हो इसका एवरेज यील्ड, ओके, कितना है लाइक पर हेक्टर। और CO2 है, ये इंड्यूस म्यूटेन है फ्रॉम फ्रॉम CO1 पिची, ठीक है। सो इसका लाइक इट हैव अ बॉर्डर पिंक बट, ओके, विद लॉन्ग कोरोला ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना लाइक पर हेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है। अब दूसरे स्पीशीज़ है जैस्मिनम अरिकुलेटम। ये इसको कॉमनली क्या बुलाते हैं, जूही और जुई, मुलाई एक्सेट्रा। और ये स्टार शेप का होता है ये, ठीक है। इट इज़ स्टार शेप और वाइट कलर का होता है। और ये बहुत अच्छा होता है फॉर लूज फ्लावर पर्पस, ठीक है, लूज फ्लावर के लिए बहुत सही है ये। और ये इसके कुछ वैरायटीज़ है, ओके। पैरीमुलाई सिलेक्शन फ्रॉम अ लोकल टाइप, ये सिलेक्शन है लोकल टाइप से। ये मीडियम राउंड बट है और ये रेजिस्टेंट है गलमाइट। और यील्डिंग इसका ये देख सकते हो 4.8 टन पर हेक्टर विद फ्लावरिंग ड्यूरेशन कब 9 मंथ्स पर ईयर फ्लावरिंग होता है। और ये उसके कुछ वैरायटीज़ है, लाइक यू कैन गेट CO1 CO2, ठीक है। CO1 इज द सिलेक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग राउंड टाइप, फ्लावर हैव लॉन्ग करोला ट्यूब, ठीक है। और ये बहुत इजी है हार्वेस्टिंग में और मार्केटिंग में। इसका यील्डिंग आप देख सकते हो 8.1 टन पर हेक्टर। और CO2 ये इंड्यूस म्यूटम है फ्रॉम अ लॉन्ग पॉइंट टाइप, ठीक है, लॉन्गर करोला ट्यूब है, फ्लावर बट भी बोल्डर है, ठीक है। यील्डिंग भी ये देख सकते हो 11.1 टन पर हेक्टर। और ये कुछ इसके दूसरे वैरायटीज़ है, लॉन्ग पॉइंट, लॉन्ग राउंड, मीडियम पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट एंड शॉर्ट राउंड, ठीक है। और ये जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम है। ये जो टाइप है इसको कॉमनली काकाडा बोलते हैं, कुंडा, कुंडो, कुनफुल, कुंडामू एंड ये तुंडाम, ओके। और ये रेजिस्टेंट जैस्मिन है, क्यों, क्योंकि इसमें खुशबू नहीं होता है और इसको ऑर्नामेंटली यूज़ होता है इसका, ठीक है, लाइक डेकोरेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा। और ये जो स्पीशीज़ है बहुत लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है, लाइक फ्लावरिंग दिसंबर टू अगस्त, ओके, बियर करता है फ्लावर एंड लाइक क्लस्टर में। और ये बहुत अच्छा होता है लूज फ्लावर के लिए। और ये कुछ के उसके दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है फ्लोरिकल्चर में, जैस्मिनम आर्बोरेसिन, जैस्मिनम कैलोफाइलम, जैस्मिनम फ्लेजिल एंड जैस्मिनम ह्यूमिल। और ये उसके कुछ यूजेस और न्यूट्रिएंट्स है कि लाइक जो यूजेस है तो बीच बीच में मैंने बता दिया आपको, बट फिर भी मैं अभी थोड़ा मेंशन करती हूँ। ये देखो फ्लावर्स और जो फ्लावर बट है वो यूज़ होता है माला बनाने में, बुके बनाने में, वेनी बनाने में, फॉर ऑफरिंग, फॉर रिलीजियस ऑफरिंग, स्पेशली हिंदू रिलीजन में। और ये दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम हेयर ऑयल, ये खुशबूदार हेयर ऑयल, ठीक है। और वर्ल्ड फेमस जैस्मिन ऑयल, जिससे आप मतलब आपको मिलेगा कौन से स्पीशीज़ से, स्पेनिश जैस्मिन से, या फिर इसको जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम भी बोलते हैं। और जो ऑयल लाइक द ऑयल जो इससे निकलता है ना, जैस्मिन ऑयल, लाइक द ऑयल इज़ ऑल्सो यूज इन व्हाट, इन सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। और जो फ्लावर है अरेबियन जैस्मिन या फिर जैस्मिन संबाक, ये यूज़ होता है स्पेशली चाइना में चाय को फ्लेवर देने के लिए,
ठीक है। और इसमें येलो पिगमेंट भी होता है जो सब्सटीट्यूट है सैफरॉन का। सैफरॉन जो कलर देता है ना, स्पेशली जब किसी किसी जगह में जब बिरयानी भी बनाते हैं उसमें कलरिंग के लिए ये सब, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट है सैफरॉन का। और जो फ्लावर है, फ्लावर और दूसरे पार्ट्स है जास्मिन का, वो यूज़ होता है मेडिसिन में। और अब आएंगे इसकी क्लाइमेट और सॉइल, ठीक है। तो कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन सही रहेगा, कौन सा सॉइल इसके सही रहेगा। तो जैस्मिन जो है वो ग्रो कर सकता है वैरायटी ऑफ क्लाइमेट और सॉइल में, लेकिन जनरली ये प्रेफर करता है माइल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो प्रॉपर है। इस जो अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहिए तो माइल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट बेस्ट होता है जैस्मिन प्रोडक्शन के लिए। और फिर अगर थोड़ा एप्लीकेशन डालोगे मैन्योर और अच्छा वाटर सप्लाई होगा तो जैस्मिन कैन ऑल्सो बी ग्रोन, ठीक है। वो अच्छा मतलब ग्रो करेगा, लेकिन ये अच्छा ग्रोथ भी कर सकता है अगर आप लाइक दिस वन कैन ऑल्सो बी ग्रोन सुइटेबल इन सैंडी सॉइल ऑल्सो, इन क्लेई सॉइल। और इन क्लेई सॉइल में फ्लावर प्रोडक्शन इज हैम्पर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लाइक हैम्पर हो सकता है प्रोडक्शन क्लेई सॉइल में, ठीक है। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम और जैस्मिनम सैम्बक ये सेंसिटिव है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड मौसम में ये थोड़ा सेंसिटिव है और ये डिफेक्ट हो जाता है इस प्लांट में, ठीक है, इस फ्लावर में। और प्रोपगेशन की बात करेंगे तो जैस्मिन कैन बी प्रोपगेटेड बाय सीड या फिर कटिंग, लेयरिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग। बहुत सारे मेथड लाइक बहुत सारे प्रोपगेशन टेक्निक आप कर सकते हो, ठीक है। जैस्मिनम कैन बी प्रोपगेटेड बाय सीड और कटिंग, लेयरिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। हाउएवर लाइक जो कॉमन प्रोपगेशन टेक्निक है वो है कटिंग्स और लेयरिंग, ठीक है। और ये इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है कि ये पेरिनियल प्लान है, ठीक है। दिस इज़ अ पेरिनियल प्लान और ये जनरली प्लांट करते हैं कब, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, ठीक है। 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर लाइक पिट का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। पिट ऑफ 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर साइज़ इज़ डक, मतलब खुदाई करना है आपको एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर प्लानिंग, 1 महीने प्लांटिंग से पहले, ठीक है। और इसमें जो आपका फील है ना, सो प्लांटिंग करने से पहले आप थोड़ा बहुत ये काउडंग डाल सकते हो, ठीक है। काउडंग मैन्योर जो है, ठीक है। और ये व्हाट एल्स and part of each fresh this one fresh earth, okay, and coarse and sand soil with proper drainage, जो अच्छा ड्रेनेज दे, ठीक है, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ और सनी कंडीशन अच्छा हो, ठीक है। और जो टाइम है प्लांटिंग का, ओके, लाइक द टाइम ऑफ प्लांटिंग जो बेस्ट है वो क्या है, द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग इज़ इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वो है मानसून, रेनी सीजन में, ठीक है। और ये लाइक बट वन कैन प्लांट जैस्मिन ऑलमोस्ट राउंड ईयर इन क्लाइमेट एज ऑफ बेंगलोर, मतलब पूरे साल में लाइक प्रोडक्शन कर सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो स्पेशली बेंगलोर के क्लाइमेट में, ठीक है। और जैसे ही प्लान करते हो तो जो जैस्मिन है वो रहता है फील्ड में 10 से 15 साल तक, ठीक है, ड्यूरेशन। और प्लांटिंग लैंड विद प्रॉपर ड्रेनेज, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड सनी लोकेशन बहुत एसेंशियल है। ये उसके मैन्योर और फर्टिलाइज़र है, ओके। सो जैस्मिन रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिव मैन्योरिंग, अगर ज़्यादा मैन्योरिंग कर लिए, लाइक देखो टू मच ऑफ मैन्योरिंग ये इनक्रेज करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को और हैम्पर करता है, मतलब थोड़ा लाइक इफेक्ट करता है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो ब्लूमिंग क्वांटिटी है ना। ये देखो कितना क्वांटिटी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन कितना अप्लाई करना है जैस्मिनम अरिकुलाटम में, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम में, जैस्मिनम सैम्बक में, कितना कितना क्वांटिटी लाइक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और कैसे मेथड आपको कैसे डालना है, क्योंकि कुछ कुछ स्पीशीज़ में प्लांटिंग के पहले आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक 2 भाग में करते हैं या 3 भाग में करते हैं, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, आप देख सकते हो ना 2 स्प्लिट डोजेस ये, ठीक है। सो 6 स्प्लिट डोजेस, ठीक है। सो लाइक दैट,
एंड दिस इज़ अ फोलियर न्यूट्रिशन, मतलब स्प्रेइंग वाला, ठीक है। लाइक स्प्रेइंग ऑफ जिंक मैग्नीशियम बिफोर फ्लावरिंग इंक्रीज करता है फ्लावरिंग यील्ड को, ठीक है। देखो अगर इसका डेफिशिएंसी है, ठीक है, फेरम लाइक डेफिशिएंसी एंड ऑल, तो यू कैन स्प्रे दिस वन 5 ग्राम पर लीटर, ओके, मंथली इंटरवल में। इरिगेशन देखो, floating once in a week or once in 10 days depending on the soil or climatic condition, you can do this type of irrigation, floating type of irrigation, once in a week या फिर once in 10 days, soil और climatic condition को देख के। और इसमें प्रूनिंग, ये कुछ इंटरकल्चर लाइक ऑपरेशन जो आप कर सकते हो, प्रूनिंग कर सकते हो। प्रूनिंग एनकरेज करता है ग्रोथ और न्यू हेल्दी शूट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करता है फ्लावर यील्ड में। और ये देखो जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम प्रूनिंग कर सकते हो मिड दिसंबर, ओके, जब ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगा जो हाइट है इसका। और जैस्मिनम अरिकुलाटम ये प्रूनिंग कर सकते हो दिसंबर और जनवरी में। और जैस्मिनम संबाग प्रूनिंग कर सकते हो अक्टूबर के अंत में। ये स्पेसिंग है, देखो जब प्लांटिंग करते हो तो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर स्पेसिंग होना चाहिए इसका जैस्मिनम अरिकुलाटम, ठीक है। ये डेंसिटी है प्लांट पर हेक्टर कितना चाहिए, और सीजन जून टू नवंबर, ठीक है। और ये देख सकते हो जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम स्पेसिंग कितना है 2.0 इंटू 1.5 मीटर, डेंसिटी कितना होना चाहिए 3350, ठीक है, 3350। देखो सीजन यही सेम है, जैस्मिन संबाग का स्पेसिंग इतना होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी इतना होना चाहिए। आफ्टर केयर, पिंचिंग ऑफ न्यू शूट आफ्टर प्रूनिंग हेल्प रेगुलेट फ्लावरिंग इन जैस्मिन, ठीक है। पिंचिंग भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक यू कैन डू पिंचिंग ऑफ न्यू शूट आफ्टर प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद पिंचिंग कर सकते हो। ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में फ्लावरिंग, ठीक है। जैस्मिनम अरिकुलाटम, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, ओके, विच डिले ऑन सेट ऑफ फ्लावरिंग। और कभी कभी जैस्मिन लाइक वाटर शूट आर प्रोड्यूस, ओके, विच ग्रो फास्टर एंड यील्ड ओनली फ्यू फ्लावर, ठीक है। देखो फोलियर स्प्रेइंग ऑफ साइकोसेल twice during vegetative stage increased the production of flower and essential oil in Jasminum grandiflorum. Mulching is the best method to control weed. Not applying any chemical, या कुछ chemical आता है ना weeding control करने के लिए, लेकिन आप mulching कर सकते हो। mulching ये best method है to control weeding या फिर unwanted plant। हार्वेस्टिंग में आएंगे आप। हार्वेस्टिंग, जैस्मिन ये इकोनॉमिक यील्ड देता है, ठीक है, लाइक ओनली फ्रॉम द 3rd ईयर एंड अप टू 12 to 15 ईयर्स, एंड देन द यील्ड स्टार्ट डिक्लाइनिंग, थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा हार्वेस्टिंग लाइक आप कर सकते हो शुरुआत में, लेकिन बाद में प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। द स्टेज ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड करता है ऑन द पर्पस ऑफ फ्लावर टू बी हार्वेस्टेड, किस पर्पज से आप हार्वेस्ट करते हो। फॉर फ्रेश फ्लावर फुली डेवलप अनओपन फ्लावर बट आर पिक इन द अर्ली मॉर्निंग, बहुत लाइक अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में आप फ्रेश फ्लावर अगर चाहते हो तो यू कैन हार्वेस्ट इट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। एंड देन या सो वाइल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, अगर आपको एक्सट्रैक्शन चाहिए कॉन्क्रीट एंड ऑयल का, ठीक है, सो ओनली फुल्ली डेवलप फ्रेश पिक फ्लावर रिक्वायर है, ओके। और जो फ्लावर आप हार्वेस्ट करते हो या पिक करते हो 11 बजे में सुबह, ये रिड्यूस करता है यील्डिंग को, यील्डिंग और जो क्वालिटी है फॉर कॉन्क्रीट, ओके। सो डैमेज टू फ्लावर ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड ट्रांसिट विल अफेक्ट शेल्फ लाइफ, अफेक्ट करता है शेल्फ लाइफ, मतलब जो शेल्फ लाइफ है ना इसका वो कम हो जाएगा अगर आप हार्वेस्ट अलग टाइम में कर दिए तो, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेडिंग, छाटना, ठीक है। सो छाटना लाइक सी देयर इज नो स्टैंडर्ड ग्रेड्स अवेलेबल फॉर जैस्मिन एंड द फ्लावर में ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द कोरोला ट्यूब लेंथ, बड साइज, शेप एंड फ्रेशनेस, इसके हिसाब से ग्रेडिंग कर सकते हो, कोरोला ट्यूब लेंथ, बड साइज, शेप और फ्रेशनेस, ठीक है। और जो पैकेजिंग है, हार्वेस्टेड फ्लावर शुड बी गिवन कोल्ड ट्रीटमेंट बिफोर पैकिंग, कोल्ड ट्रीटमेंट देना है आपको फ्लावर को पैकिंग से पहले, ठीक है। और ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस में
आप उसको डाल सकते हो, लाइक यू कैन पैक इट इन कार्डबोर्ड बॉक्स, पैक कर सकते हो उसमें फॉर डिस्टेंट मार्केट, अगर मार्केट थोड़ा दूर है तो। और होल सेलर पैक फ्लावर इन बैम्बू बास्केट, ठीक है। ये इसके कुछ पेस्ट और डिजीज़ है। सो बड वॉर्म, रेड स्पाइडर माइट, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस, आई गिव यू द PPT, सो यू जस्ट गो थ्रू इट। देखो, राइट, बड वॉर्म ग्रीनिश लार्वा है, ठीक है, विद अ ब्लैक हेड बोर। ओके, सो हाउ इट अफेक्ट रेड स्पाइडर माइट। ओके, ये ड्यूरिंग समर, स्पेशली समर सीजन में बहुत ज़्यादा है, और इसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस केमिकल पेस्टिसाइड एंड दिस वन इंसेक्टिसाइड। और ये डिजीज़ जो है वो ये है लीव ब्लाइट, जो कॉज होता है फंजाई से। ये सिम्टम्स है, देखो, रेडिश ब्राउन, और लीव ब्लाइट के बाद विल्ट है। सिम्टम है येलोविंग ऑफ लोअर लीफ, ठीक है। ये इसकी वजह से नहीं है येलो होता है, अच्छा ये फुली में लाइक मेच्योर्ड हो गया, अब ये मुरझा रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी एक रीज़न है येलोविंग का, लोअर लीफ का, ठीक है, विल्ट की वजह से, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई दिस वन बोर्टेक्स मिक्सचर, येलोविंग ऑफ लीफ, रूट रॉट। ओके, तो ये तो लाइक दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जैस्मीन। ओके, सो जैस्मिन कॉन्क्रीट ऑब्टेन फ्रॉम जाथिल मली। जैस्मिन कॉन्क्रीट ऑब्टेन होता है जाथी मली, पिच्ची से। ओके, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, ये इज़ अ वैक्स लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग अ नेचुरल फ्लावर परफ्यूम। नेचुरल फ्लावर परफ्यूम कंटेन होता है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम में, ठीक है। सो लाइक इट ऑल्सो हैव लाइक टुगेदर विद सम प्लांट वैक्सेस, और फिर एल्बुमिन एंड कलरिंग मैटर। ओके, ये देखो कितना क्वांटिटी रहता है। ओके, द नेचुरल परफ्यूम इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 0.25% in jasmine flower in the form of what, volatile oil। देखो, steam distillation भी होता है, ठीक है। so an extraction method is practice in this extraction में। okay, so this was about a commercial cultivation of jasmine। I hope you understand till there। अगर कुछ भी doubt है या queries है तो you can let me know। okay, so till then, thank you।